भगवान के ध्यान ध्यान में लगे हुए ही बुद्धिमान ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए तथा श्रद्धा कर्म में सन्यासी अथवा बालखिल्य को भोजन ही को ही भोजन कराना चाहिए। वनप्रस्थी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं वो उसी पूजा से ही संतुष्ट हो जाते हैं तथा जो गृहस्थ ब्राह्मण को भोजन कराए उसने समझो कि विश्व देवा देवता का ही पूजन कर लिया है। गृहस्थी अजय उत्तम है। वनप्रस्थ ब्राह्मण को भोजन कराने से ऋषि लोग पूजित होते हैं तथा बालक खिल्यों ऋषि को भोजन कराने से खिल्लियों को भोजन कराने से इंद्र पूजित होते हैं तथा सन्यासियों को यदि पूजा की जाए तो समझो वो ब्राह्मण की पूजा कर दी गई। अर्थात सन्यासियों को पूजा ब्राह्मण की पूजा है। पंचका पंचम सकारात्मक जो अपान वन आश्रम है उसे छोड़कर 4 आश्रम ब्रह्मचार्य गृहस्थ वनप्रस्थ और सन्यासी आश्रम श्रद्धा कर्म और यज्ञ कर्म में पूज्य है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इन्हीं 4 आश्रमों से हुई बाहर है अर्थात जो ब्राह्मण इन 4 आश्रम को पालक नहीं है उसको श्रद्धा में दान नहीं दिलाना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसके अनुसार तो 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला, 50 की आयु के बाद वन में रहकर वनप्रस्थ धर्म पालन करने वाला तथा 75 वर्ष की आयु में सन्यासी न बनने वाला ब्राह्मण दान का अधिकारी नहीं है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसके अनुसार जो आजकल केवल 23 से 50 वर्ष तक गृहस्थ ही दान एवं 23 होइन है 26 से 50 वर्ष तक के गृहस्थ ही दान एवं भोजन के अधिकारी है भनेर यहाँ बताउनु भयो। तथा जो वायु का भक्षण करने वाला हो परंतु 4 आश्रम का पालन करने वाला ना हो तथा बिना आश्रम धर्म का पालन किए हुए तपस्या कर रहे हो उसी श्रद्धा में नहीं बुलाना चाहिए। यहाँ के भन्यो बिना आश्रम धर्म का पालन किए हुए ही तपस्या कर रहे हो उसके श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए भने चाहिए कि तथा जो सन्यासी नहीं है वो ही मोक्षवादी है वो दोनों ही वेद में पंक्ति दूषक कहा गए हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसे उग्र तप से युक्त और ब्राह्मणों क्षत्रिय एवं वैश्य से निंदा करते हैं ये सब पंक्ति दूषक कह गए भनेर यहाँ बता ओ पावा पूरी लगन के साथ काम करा जीविका चलाने वाला तथा सांख्य शास्त्र को ज्ञाता नास्तिक अर्थात ईश्वर को न मानने वाला है वो वेद निंदक है तथा जो कोई ध्यान की निंदक करते हैं वो सब पंक्ति दूषक है। श्रद्धा कर्म और यज्ञ कर्म में व्यर्थ ही सिर मुंडाकर साधु बने हुए भनेर यहाँ जटाए रखने वाला सब कर्प टिक तीर्थों का जल ढोने वाले निर्घृण गंदे रहने वाले भिन्न भिन्न तरह का व्यवहार करने वाले तथा सब कुछ खाने वाले व्यक्तियों को श्रद्धा कर्म में छोड़ देना चाहिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वो पंक्ति पावन नहीं है। पंक्ति पावन भनेको एकै साथ बसेर खाना खाने योग्य होइनन् अरे। ये श्रद्धा यस्ता मान्छेलाई एकै साथ राखेर भोजन नगर्नु भनेर यहाँ बताउनु भयो। श्रद्धा कर्म में कारीगरी करने वाले अनाचारी लोग और वेदों से बहिष्कृत जसले वेद पढेको छैनन् गायकों और वेद वृत्तियों को हव्य कव्य अर्थात यज्ञ कर्म तथा श्राद्ध कर्म में भोजन नहीं कराना चाहिए भनेर श्राद्धमा त्यस्तो मान्छेलाई पनि भोजन नगराउनु हरे। इसी सबके साथ जो व्यवहार करता है वो कृष्ण वर्ण को प्राप्त करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा जो शूद्र के साथ भोजन करता है इसी प्रकार ये सभी पंक्ति दूषित कह गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब विशेष आकर्षण रखने वाले जीवों की हिंसा करने कृषि व्यवहार एवं पशुपालन में जो गुरु महान ज्ञाता नहीं है उसकी सेवा करना ही सदैव ब्राह्मणों की अकार्य कर्म है। मिथ्या संकल्प करने वाला सब व्यवहारों को करने वाला मिथ्या प्रवादी दूसरों की निंदा करने वाला
चुगलीखोर, दम्भी, छोटे छोटे पाप कर्म मिले कर्म मिलेगे रहने वाले मिलगे रहने वाला तथा विशेष रूप से पाप करने वाला, वेद वाक्य में अपनी समझो समझ में अपनी अलग व्याख्या करने वाला, लोभ मोह युक्त फल की कामना करने वाला, ब्रह्म विद्या का विक्रिया करने वाला, आजकल पैसे पर दूसरे का निबंध या शोधन प्रबंध लिखने वाला, ऐसे ब्राह्मणों को वो श्रद्धा कर्म में छोड़ देना चाहिए। वेदों में विशेष योग अर्थात कोई विशेष बात जोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है तथा जो उनमें अपनी आज्ञा लगता है अर्थात अपनी चलता है वही ब्राह्मण पापी होते हैं भनेर यहाँ बताउनु हो। तथा वेदों में कुछ जोड़कर बोलने वाला भी पापी होती है। ऐसे लोगों को जो दान करता है उसे दाता को दान का फल नष्ट हो जाते हैं भनेर यहाँ भन्नु हो। यो जो जीविका